Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science Ojha Sir, and in this video we will discuss about the differences between organized and unorganized sectors. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसी में एक टॉपिक दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। हम इसके अंतर को समझेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, तो आप इसको ठीक से समझ लें ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप इसको आराम से लिख सकें। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट कहता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कवर दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वैसे उद्योग और कार्यस्थल शामिल किए जाते हैं जहां काम करने का जो एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म होता है वह होता है रेगुलर, और इसीलिए जो लोग वहां काम करते हैं उनका वहां काम, उनकी नौकरी वहां एश्योर्ड होती है, सुरक्षित होती है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उद्योग और कार्यस्थल, वैसे उद्योग और कार्यस्थल शामिल हैं जिनमें काम रेगुलर है और सुरक्षित है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. तो यह जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं यह रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के यहाँ, और इन्हें कुछ नियम और कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, और ये वैसे नियम और कानून हैं जो सरकार समय समय बनाती है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सोप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स। इन सभी एक्ट्स को मानना होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, इसलिए यह गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जहाँ काम करना होता है सुरक्षित। अगला पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीड्यूर्स। इसको ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं और प्रोसीड्यूर्स होते हैं, और इन फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीड्यूर्स का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए इसको कहा गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वह एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंजॉय करते हैं। उनके काम की सिक्योरिटी होती है, उनके रोजगार की सिक्योरिटी होती है, उनको जब चाहे रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम by the employer. They also get several other benefits from the employers. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वे लोग जो इन संस्थाओं में काम करते हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स ही काम करें, कुछ नियमित और निश्चित घंटे ही वह काम करें जो तय किए गए हैं। और इफ़ दे वर्क मोर, और अगर वह निश्चित किए गए घंटे से अधिक घंटे काम करते हैं, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, तो उन्हें एम्प्लॉयर द्वारा या नियोक्ता द्वारा अधिक पैसे देने होते हैं, उन्हें ओवर टाइम देना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम करने के एवज में उन्हें अलग से मजदूरी देनी होती है या उनको देना होता है उसका पारिश्रमिक। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, और जो नियोक्ता होते हैं उनकी ओर से इन एम्प्लॉयज़ को और भी कई सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी etc. दे आर सपोज्ड टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ दिया गया है। उन्हें पेड लीव मिलता है, अर्थात उन्हें कुछ निश्चित छुट्टियाँ मिलती हैं और उन छुट्टियों के बदले उनको पैसे भी मिलते हैं। उसके लिए उनके पैसे कटते नहीं हैं,
पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, और जो हॉलीडेज होते हैं उन हॉलीडेज के लिए भी उनको मिलता है पेमेंट। उनको मिली हुई है सुविधा प्रोविडेंट फंड की, ग्रेजुटी की, और दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, और उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलना होता है। एंड अंडर द लॉज, और कानून के अनुसार, कानून के अनुकूल, द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, और जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है वह मुख्य रूप से पीने के पानी और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट की फैसिलिटी उनको इंश्योर करता है, उनको उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट है, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, जो असंगठित क्षेत्र हैं, उनकी विशेषता है कि वह छोटे छोटे और स्कैटर्ड, बिखरे हुए इकाइयों के रूप में होते हैं, जो मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सरकार के नियमों के अनुकूल काम करता है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वह सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं और अपनी मनमानी किया करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अगला पॉइंट है, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दिस आर नॉट फॉलोड, इनके लिए भी सरकार की ओर से कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन यह उन नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है, जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको पेमेंट भी कम मिलता है एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, और उनके काम और उनके वेतन नियमित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस etc, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में और क्या क्या विशेष बातें हैं, इसमें ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं। जैसा कि आपको मैंने बताया, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में कोई अलग से काम करता है, वर्किंग आवर के बाद एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलता है, उसको अलग से पैसे मिलते हैं, तो वह व्यवस्था इस सेक्टर में नहीं मिलती। पेड लीव भी नहीं है, अर्थात छुट्टियों के पैसे भी कटते हैं, और हॉलीडेज का भी पैसा कटता है, और बीमार होने पर सिक लीव भी उनको नहीं मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की, खामियां हैं उसकी ये। अगला पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, यहाँ पर रोजगार सिक्योर नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता है। पीपुल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, कभी भी उन लोगों को, जो लोग यहाँ काम करते हैं, उनको कहा जा सकता है कि वह काम छोड़ दें बिना किसी कारण के भी। तो यह होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। तो इस तरह आपने समझा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या डिफरेंसेज हैं, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आदमी कितना सुरक्षित है, एम्प्लॉयज़ कितने सेफ हैं वहाँ पर, और उसके अलावे उनको कितनी बेनिफिट्स वहाँ मिली हुई हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सेफ भी नहीं है, और उनकी वर्किंग कंडीशन जो है वह भी अच्छी नहीं है, और कभी भी उनको नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर अगर चाहे तो नौकरी से निकाल सकता है बिना कोई कारण बताए हुए। तो ये मुख्य अंतर है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बीच में, आप इनको याद रखें, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।